हाय गाइज, माय चैनल लाइक या सब्सक्राइब। तो आज हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे कि हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ एंड डिजीज इन द ह्यूमन कम्युनिटी आर वेरी कॉम्प्लेक्स इशू विथ मेनी इंटरकनेक्टेड केसेस। ठीक, टर्म हेल्थ ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया बीइंग वेल। इट इज जनरली यूज इन द context an individual being health is not, however it is applied in the other contexts too. The World Health Organization (WHO) has defined health is the state of complete physical, mental, social well-being, not merely absence of disease अथवा infirmity. ठीक, in social environment is important factor of our individual health and public hygiene. Adequate balanced diet, drinking water, social equality and harmony are necessary for the health. ठीक, पाँचवा है टर्म डिजीज लिटरली मीन्स विदाउट ईज या बीइंग अनकंफर्टेबल। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ हेल्थ। नॉर्मली एनी फिजिकल अथवा फंक्शन चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेज दैट केसेस डिस्कम्फर्ट या डिसेबिलिटी इम्पेयर्ड ऑफ हेल्थ ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड डिजीज। ठीक, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, malfunctions of body of some part of it with necessary symptom term a disease. When some cases occurs, either normal functions अथवा appearance of one or more system of body change for worse. Such change is raises symptom sign disease. ठीक, human health is affected the case by externally disease causing microbes, ठीक, such as the virus, bacteria, fungi, protozoa, helminthes and multicellular worm. Adequate मतलब malfunction या improper function of body part such as heart, kidney, liver, its genetical disorder, help या hypersecretion of hormones and malformation of body या immune system. Beside immediately cases, these are the contributions cases, genetic defense which is the contribute disease. ठीक, यहाँ तक हो गई हेल्थ की बात। अब इधर देखो यार, अगला है आपकी डिजीज को इन्होंने क्लासीफाई किया है। डिजीज को इन्होंने क्लासीफाई किया है, एक होता है कंजेंटिकल डिजीज, दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज को दो क्लासीफाई की, एक इन्फेक्शन होता है, एक नॉन इन्फेक्शन। अब नॉन इन्फेक्शन कम्युनिकेशन डिजीज में तो नहीं है, लेकिन नॉन कम्युनिकेशन डिजीज में 3-4 टाइप है। एक है malformation ऑफ बॉडी आर्गन, दूसरा है डिफेंस डिजीज, तीसरा है हार्मोनल डिजीज, चौथा है एलर्जिक डिजीज, पांचवा है कैंसर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगला देखो, अब देखो वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती हैं। वायरस से जो डिजीज होती है वो उसमें जो जिनकी संख्या है वो है 11। तो सबका नाम है मैं पारी पारी से एक्सप्लेन करूँगा। एक है कॉमन कोल्ड से खांसी का था, दूसरा इन्फ्लुएंजा है, तीसरा डेंगू है, चौथा पोलियो माइट्रीज है, पांचवा हेपेटाइटिस है, छठवां एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, चौथा चिकन पॉक्स है, फिर नौवां मम्स है, फिर सार्स है, फिर स्विंगिंग फ्लू है। तो सारी डिजीज हो गए। ठीक, अब बैक्टीरिया से क्या क्या डिजीज होती है मैं वो काउंट करूँगा इसके अंतर्गत। तो बैक्टीरिया से जो डिजीज होती हैं इसके अंतर्गत ही आती हैं। तो पहले नंबर पे टाइफाइड आता है, दूसरा कोलोरा आता है, तीसरा ट्यूबरकुलोसिस में टीबी आती है, चौथा एंथ्रिक्स आता है, छठवां टिटनेस आता है, और छठवां फूड पॉइजन होता है। और फंजाई से जो होती है मेनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन होता है, जैसे रिंग वार्म, एथलीट्स फूड हो गया। ठीक, अब प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया होता है, काला आजार होता है। ठीक, मलेरिया, काला आजार, एमोआइबिक डायसेंट्री होती है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, इंटेस्टाइन वार्म इन्फेक्शन होती है, टिटेनी वार्म। तो ये सारी डिजीज होंगे। ठीक।